शुगर के मरीज़ जो ख़ास तौर पर इंसुलिन पर हो या सल्फोनाइल यूरियस ड्रग्स पर हो, तो हमें उन पेशेंट में कुछ ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उन ड्रग्स की वजह से या तो पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है या तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। और ये जो इफ़ेक्ट आता है ये हमारे पास ख़ास तौर पर इन ड्रग्स से नहीं आता, बल्कि इसकी मास्किंग जो इफ़ेक्ट होती है दूसरे चीज़ों पर, उनकी वजह से होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में और ड्रग्स के बारे में जो पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया काज कर सकते हैं। जो हाइपोग्लाइसीमिया हमारे पास काज कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट में, उनमें आता है एंटीबायोटिक्स और बीटा ब्लॉकर खास तौर पर, और एस्पिरिन। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास आते हैं सल्फोनामाइड्स, मेट्रोलाइड्स। मेट्रोलाइड्स में हमारे पास जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है एजिथ्रोमाइसिन, और क्यूनोलॉन्स जो फ्लोरोक्यूनोलॉन्स हैं उनमें लियोटॉक्सिसिन स्पेशली जो है हमारे पास पेशेंट में काज कर सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास आते हैं प्रोपिनोलॉल, जो कि खास तौर पर आमतौर पर इस्तेमाल होती है एड्रल के नाम से वो, और एटिनोलॉल जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल होती है। और तीसरा जो है हाई डोज ऑफ एस्पिरिन, एंड चौथा हमारे पास जो है वो है अल्कोहल। पर ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि ये जो ड्रग्स है ये हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट में काज कर सकते हैं, खदशा रह सकता है डायबिटिक पेशेंट में इसकी मास्किंग इफेक्ट की वजह से, डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से नहीं। और वो ड्रग्स जो हमारे पास पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया काज कर सकते हैं उनमें आते हैं स्टेरॉइड्स, जिसमें डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स जिसमें क्लोटापीन, ओलेंजापीन ये आते हैं हमारे पास। और थर्ड जो हमारे पास आता है वो होता है OCPs, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जो ख़ास तौर पर औरतें इस्तेमाल करते हैं। तो ये ड्रग्स हमारे पास पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया काज कर सकते हैं। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो इनमें ये ड्रग्स या तो हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल होनी चाहिए या मुकम्मल तौर पर अवॉइड करनी चाहिए।